हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं 27 साल का हूँ। ये कहानी तब शुरू हुई जब मेरी भाभी दुल्हन बनकर हमारे घर आई। वो साक्षात एक लक्ष्मी की तरह थी। उनका नाम सावित्री है। तब वो 22 साल की थी और बहुत ही खूबसूरत थी। गोरे गाल और बड़ी बड़ी आंखें और कमर तक लहराते लंबे बाल। भाई उस वक्त 28 साल के थे और वो रेलवे में टीटी के पद पर काम करते थे। जब भाभी हमारे घर में ब्याह कर आई थी, तब मैं 16 साल का था। भाभी मुझसे बहुत प्यार करती थी, जैसे कि मैं उनका बेटा हूँ, और मैं भी उन्हें इज्जत से देखता था। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया। जब भाई की शादी हुई, तब भाभी दुबली पतली सी थी, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद भाभी का बदन एकदम भरा हुआ हो गया। मैं कॉलेज में अपने इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर में था। मेरी जिंदगी में जवानी ने दस्तक देना शुरू कर दिया। मन धीरे धीरे उथल पुथल करने लगा। एक सुबह मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा था। जल्दी में चिल्लाते हुए मैं भाभी के कमरे में घुस गया और कहा, भाभी जल्दी से नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं उन्हें ढूंढते हुए उनके बाथरूम की तरफ गया और जैसे ही मैंने बाथरूम के दरवाजे पर नॉक किया, दरवाज़ा खुल गया। भाभी ने अंदर से दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। भाभी सिर्फ एक काली पेटीकोट में थी और अपने हाथों में साबुन मल रही थी। उन्हें देखकर मैं एक तक देखता ही रह गया। मैंने पहले कभी उन्हें ऐसे नहीं देखा था। मुझे देखकर भाभी चौंक गई और कहने लगी, आकाश, ये क्या बदतमीजी है, तुम अभी के अभी बाहर निकलो। मैं उनकी चांदी जैसी खूबसूरत बदन में खोया हुआ था, पर उनके दांत से मुझे होश आया और मैं बाहर भाग गया। सारा दिन कॉलेज में यही सोचता रहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शाम को घर लौटा तो भाभी किचन में थी। वो लाल साड़ी पहनी हुई थी। भाभी हमेशा घूंघट में ही रहती थी। तभी भाभी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और वो गुस्से से नजरें फेर कर काम में लग गई। मुझे डर लगा कहीं वो भाई को मेरी शिकायत ना कर दे। अगले 3-4 दिन भाभी ने मुझसे बात नहीं की। मैं चोरी छुपे उनकी हर अदा देखता रहता था। शायद वो उम्र ही ऐसी थी। मैं धीरे धीरे भाभी की तरफ आकर्षित होने लगा। मैं बस उन्हें ही निहारता रहता था। एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बाद में भाभी ने मुझे डांटा। मैं भी शर्म से मर रहा था। आकाश, ये क्या हरकतें हैं? अपनी आदतें सुधारो, वरना मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगी। अगले दिन पता चला कि भाई की ट्रेन कन्याकुमारी तक जाएगी, तो भाई एक हफ्ते तक घर नहीं आएंगे। घर में सिर्फ मैं और भाभी रह गए। मैं मन ही मन बहुत खुश था। रात को खाना खाकर हम अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बचपन में मेरी एक आदत थी कि जब भाई घर पर नहीं होते हैं, तो मैं भाभी के कमरे में जाकर भाभी से लिपटकर सो जाया करता था। सुबह के 10 बजे भाभी ने मुझे जगाया। आकाश, नाश्ता कर लो। उस दिन रविवार था। शाम को भाभी ने कहा, सारा दिन किचन में खड़े रहने से मेरे पैर दुख रहे हैं। मैंने मौका देखकर कहा, भाभी मैं तेल मालिश कर दूं। पहले उन्होंने मना किया, पर मेरे जिद करने पर मान गई। भाभी ने मैक्सी पहनी थी और वो लेट गई। मैंने उनकी मैक्सी घुटनों तक उठाए और उनके पैरों पर तेल मालिश करने लगा। धीरे धीरे मेरी उंगलियां उनकी जांघों तक गई। मैंने मैक्सी को और ऊपर किया। तभी भाभी ने तुरंत अपनी मैक्सी नीचे की और गुस्से से बोली, आकाश, ये क्या कर रहे हो? तेल की शीशी दो और अपने कमरे में जाओ। मैंने भाभी से माफी मांगी, पर मुझे समझ आ गया था कि इस बार भाभी चुप नहीं रहने वाली है। भैया के वापस आते ही भाभी ने मेरी हरकत के बारे में बता दिया। भैया ने मुझे बहुत गाली दी और थप्पड़ भी मारे। उन्होंने कहा कि तुमने अपना सौतेलापन दिखा दिया। दरअसल मैं और भैया दोनों सौतेले भाई थे।
तुम्हारी भाभी ने तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार दिया और तुमने उसी पर ही बुरी नजर डाली। रात को सबके सोने के बाद मैंने घर छोड़ दिया। कुछ दिनों में मेरे रिजल्ट निकले और मैं पास हो गया। मैंने एक कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया और मुझे वो नौकरी भी मिल गई। उसके बाद उस कंपनी ने मुझे दुबई भेज दिया। जब मैं दुबई में रहने लगा मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैंने भाभी के साथ बहुत गलत किया, जो मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। जवानी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भाभी को वासना की नज़र से देखा। दुबई में मेरे 6 साल निकल गए। एक दिन मैंने फैसला किया कि मुझे घर वापस जाकर भैया और भाभी से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने अपने स्वार्थ में आकर उन्हें बहुत दुख दिया। जब मैं दुबई से घर वापस आया, मैंने देखा कि घर के आंगन में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। मैं घर के अंदर गया और भाभी को ढूंढने लगा। जब मैंने भाभी को देखा तो मैं सन्न रह गया। भाभी विधवा हो चुकी थी। भाभी मुझे देखकर मेरे सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भाभी से पूछा, भाभी ये सब कब हुआ? भाभी ने कहा कि तुम्हारे जाने के 1 साल बाद एक ट्रेन हादसे में तुम्हारे भैया नहीं रहे। मैं और मुन्ना बिल्कुल अकेले हो गए हैं। मैंने सोचा यही अच्छा मौका है अपनी गलती को सुधारने का। मैंने कहा, भाभी अब मैं इंजीनियर बन गया हूँ। अब मैं आपकी और मुन्ने की देखभाल करूँगा। कुछ दिनों के बाद भाभी ने मेरे लिए एक लड़की देखी। मैंने शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक मुन्ना पढ़ लिख कर काबिल नहीं हो जाता है तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। उसके बाद हम तीनों ही अपने ज़िंदगी में बहुत ही खुश रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।